हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कहाँ ज्ञात करेंगे हम? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में क्या करें? वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर में समझेंगे। ठीक है, फिगर बना रहे हैं उसके लिए, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को बना रहे हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको पता है? ठीक, अगर नहीं पता है तो दोबारा से सुन लीजिए कि समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, उसी को कोई 2a लिखता है, कोई 2l लिखता है, दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको हम ए बी, ये हमारा ओ है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या है? ए ले रहे हैं। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो गई? ये यानी हमने क्या किया? 2a दूरी हमारी वैद्युत द्विध्रुव की है। ठीक है, और इसी के अक्षीय स्थिति में यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक है, क्या है? बिंदु P है, और इसी पे हमें क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और यहां से O से बिंदु P की दूरी हमारी क्या है? R है। क्या? R है। ठीक है, तब क्या होगा कि B से और P तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? यहां से R है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? R में से A को घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हमें मिल जाएगी, तो इसका मतलब R माइनस A, और A तक की दूरी हमारी R प्लस A हो जाएगी। ठीक है, आप इस हेडिंग को डालिएगा, उसके बाद इसके बारे में लिख दीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2a। ठीक है, और उससे द्विध्रुव से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा कि इस पे देखिए ये माइनस क्यों आवेश है, इस पे प्लस क्यों आवेश है? ठीक है, अब प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक, क्या प्लस क्यों आवेश के कारण? आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, इसको V1 मान ले रहे हैं। क्या? V1 मान ले रहे हैं। प्लस क्यू के कारण जो हो रहा है। ठीक, V1 बराबर के क्यू बटे, अब देखिए हमें R लिखना है ना, तो प्लस की जो हमारा प्लस क्यू आवेश है इससे P तक की दूरी क्या है? ये पूरी टोटल दूरी R है, तो R में से अगर हम इतनी दूरियां घटा देंगे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है A है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? R माइनस ए, R माइनस ए। ठीक, ये एक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको V2 बराबर माइनस के क्यू बटे R का मान, यहां से R का मान क्या है? देखिए R प्लस ए, क्या है? R प्लस ए, इससे यहां तक की दूरी हमारी क्या है? क्योंकि यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी A है। अगर R में इतना जोड़ देंगे हम तो हमें मिल जाएगा A से और P तक की दूरी, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक, तो हमने क्या किया? R प्लस ए ले लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक, अब हमें इसके कारण भी हमें बिंदु P पर क्या किया? वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या करना है कि बिंदु P पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है। क्या? परिणामी विभव। परिणामी विभव कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम इन दोनों विभव को जोड़ दें, आपस में इन दोनों के विभव को हम जोड़ दें तो हमें परिणामी विभव मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो मिल जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव बराबर V1 प्लस V2। ठीक, V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? देखिए यहां से परिणामी विभव हमको क्या लिया? हमने V ले लिया। V बराबर के क्यू, V1 क्या हमारा? के क्यू बटे R माइनस ए, प्लस यहां माइनस का चिन्ह है तो माइनस के क्यू बटे
आर प्लस ए। ठीक ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, v बराबर के क्यू बटे आर माइनस ए, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से के क्यू बटे आर प्लस ए। ठीक, अब देखिए इसमें भी के क्यू है, इसमें भी के क्यू है। ठीक, अगर इन दोनों को हम कॉमन ले लें, ठीक है, मिल जाएगा कि नहीं कॉमन, इसमें से के क्यू इसमें से के क्यू कॉमन हो जाएगा, और हम कॉमन कर भी ले रहे हैं। ठीक है, v बराबर हमें मिल जाएगा इस के क्यू कॉमन हो गया तो क्या हुआ, यहां से 1 बटे आर माइनस ए, दूसरे क्वेश्चन में माइनस 1 बटे आर प्लस ए। ठीक, ये चीज आपको मिल गया। ठीक है, अब आगे यहां से बढ़िए। ठीक है, v बराबर सॉल्व, इसी को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, के क्यू ये 1 बटे आर माइनस ए, 1 बटे आर माइनस ए माइनस 1 बटे आर प्लस ए। जब इनका एलसीएम लीजिएगा, इनका जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इनको आर माइनस ए हो जाएगा, इस और आर प्लस ए। ठीक, और आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, जब आप इनको घटाएंगे तो हमें ये चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। आपको घटाना आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हमारा होगा आर माइनस ए आर प्लस ए। ठीक है, और यहाँ आर माइनस ए से कैंसिल होगा तो आर प्लस ए ऊपर यहाँ इसमें एक में गुणा हो जाएगा, और इसमें आर प्लस ए कैंसिल होगा तो हमें बचेगा क्या, आर माइनस ए, और आर माइनस का गुणा इसमें एक में हो जाएगा, तो ये आर माइनस ए हो गया। ठीक है, और बीच में माइनस है तो माइनस है। ठीक है, अब v बराबर के क्यू, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हटाइए, आर प्लस ए है माइनस आर हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस ए हो जाएगा। ठीक, बटे है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है। देखिए यहाँ आर माइनस ए है, यहाँ आर प्लस ए है, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी है। तो इसका फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो हम वही फार्मूले के हिसाब से लिख देंगे, यानी ए की जगह पर हमारा क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए चूंकि आर बहुत बड़ा है ए से आर बहुत बड़ा नहीं है, आर ए से बहुत बड़ा है, उसको हम नगड़ मान ले रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं कि ए है, इसमें हम इसको हटा ही दे रहे हैं, मतलब ये नगड़ है। ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ आर बचेगा, और आप देख सकते हैं ये आर से कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, तो v बराबर आपको मिल जाएगा के क्यू, यहाँ से 2a मिल जाएगा, एक ये जो जुड़ेंगे तो 2a हो जाएंगे, ए स्क्वायर हट जाएगा तो बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आर स्क्वायर। अब एक चीज आपको पता है, क्यू p बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2a, क्या होता है, क्यू इंटू 2a। p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम p लिख सकते हैं कि नहीं, q इंटू 2a की जगह पे, q इंटू 2a की जगह पे हम p लिख देंगे, तो v बराबर हमें मिल जाएगा k, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, p के p बटे आर स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनली आंसर, रिजल्ट। ठीक, ये हमारा कहाँ निकला है, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। ठीक है, ये फार्मूला मिला v बराबर के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।